गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 वसंत से पाठ 6 पार नज़र के पढ़ेंगे, जो एक कहानी है जिसे लिखा है जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने। पहले कवि का परिचय पढ़ेंगे। जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नार्लिकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे। जयंत विष्णु नार्लिकर एक प्रसिद्ध भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए हिंदी और मराठी में अनेक पुस्तकें लिखी हैं। इनके द्वारा रचित 4 नगरताले माझे विश्व आत्मकथा के लिए इन्हें सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित किया गया। इन्हें सन 1965 में पद्म भूषण, सन 1967 में एडम्स पुरस्कार, सन 1979 में शांति स्वरूप पुरस्कार तथा सन 2004 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। रचना देखते हैं इनकी। धूमकेतु, द रिटर्न ऑफ वामन, अंतरातिल, भस्मासुर, अभयारण्य, टाइम मशीनरी, किम्बिया, यक्षाची देवड़ी आदि। कहानी पढ़ेंगे पार नजर के। छोटू के पापा रास्ते से अपने काम पर जाया करते थे। छोटू भी उस रास्ते से जाना चाहता था, पर वह रास्ता आम आदमी के लिए बंद रहता था। छोटू के पापा उन चुनिंदा लोगों में से एक थे जो अपने पास की मदद से इस सुरंग से होकर जा सकते थे। एक दिन छोटू के हाथ वह पास लग गया और वह पापा की नज़र बचाकर सुरंग की तरफ चला गया। उनकी पूरी कॉलोनी जमीन के अंदर बसी थी। उस सुरंगनुमा रास्ते में दीप जल रहे थे। छोटू ने खांचे में काट डाला और दरवाजा खुल गया। छोटू अंदर गया और उसके पास उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू को जमीन के ऊपर सफर का मौका मिल गया, परंतु छोटू इसमें सफल ना हो सका। निरीक्षण यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली और खतरे की सूचना दे दी। इन सब गतिविधियों में से अनजान छोटू आगे जा रहा था कि सिपाही आ गए और उसे पकड़कर वापस घर छोड़ गए। छोटू के पापा ने उसे बताया कि वह जहाँ काम करते हैं वह स्थान जमीन से ऊपर है और वहाँ एक विशेष सूट पहनकर जाना पड़ता है। खास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक समय मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन वातावरण में परिवर्तन आने के कारण जीव मरने लगे। सूरज में परिवर्तन के फलस्वरूप प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और हमारे पूर्वज ही बचे रहे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे घर बनाया। दूसरे दिन छोटू के पापा जब काम पर गए तो उन्होंने टीवी स्क्रीन पर एक बिंदु देखा। कंप्यूटर से पता चला कि यह मंगल ग्रह की ओर बढ़ रहा है। वह एक अंतरिक्ष यान था। उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला जिसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा में अध्यक्ष ने बताया कि 2 यान मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उसने कहा कि हम इन्हें नष्ट तो कर सकते हैं, लेकिन फिर कोई जानकारी नहीं मिल सकेगी। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। वे इन यानों के विषय में जानकारी पाना चाहते थे। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। इतनी देर में अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 जमीन पर उतर चुका था। पापा छोटू को कंट्रोल रूम में ले गए, जहाँ से यान क्रमांक 1 साफ दिख रहा था। पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर लाल रंग का बटन था। यान से निकला यांत्रिक हाथ जमीन से मिट्टी उकेरना चाहता था। तभी छोटू ने कंसोल पैनल का एक बटन दबा दिया। यांत्रिक हाथ की हरकत रुक गई। कुछ दिनों बाद नासा ने तकनीशियों ने इस हाथ को ठीक कर दिया। यांत्रिक हाथ ने मिट्टी के नमूने इकट्ठे करने शुरू कर दिए। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी के अध्ययन के लिए बड़े उत्सुक थे। वे जानना चाहते थे कि क्या पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी जीवन के अनुकूल दशाएं हैं, जो आज भी एक रहस्य है। अब हम इस पाठ के शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ। पहला शब्द सुरंगनुमा। सुरंगनुमा का अर्थ है सुरंग की तरह। सिक्योरिटी सुरक्षा। वार्तालाप बातचीत। चंद कुछ, चुनिंदा चुने हुए। निरीक्षक जांच पड़ताल करने वाला। संदेहास्पद संदेह की दशा में। उष्णता गर्मी। सतर्कता सावधानी। मंशा इच्छा। गिर्द पास निकट। तकनीशियन तकनीकी कार्य करने वाला। जीव सृष्टि प्राणियों के जीने योग्य दशाएं।
रहस्य, गुप्त या छुपी हुई बातें। जाहिर, प्रकट, अडिग, स्थिर, रोजाना, प्रतिदिन। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? उत्तर, छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न 2, छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर, सुरंग के रास्ते से सिक्योरिटी पास वाले लोग ही जा सकते थे। यहाँ अनेक यंत्र लगे थे जो अति संवेदनशील थे। एक रास्ता जमीन के ऊपर जाता था जहाँ जाने के लिए खास किस्म का सूट पहनना पड़ता था, इसलिए छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। प्रश्न 3, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? उत्तर, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने कंप्यूटर पर यान क्रमांक 1 को देखा। वहां उसने कंसोल पर लगा बटन दबा दिया, जिससे यान के यांत्रिक हाथ की हरकत बंद हो गई। प्रश्न 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। उत्तर, कहानी के अनुसार पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी कभी आम जनजीवन था। धीरे धीरे वहां के वातावरण में परिवर्तन आने लगा और सब कुछ नष्ट हो गया। ये परिवर्तन सूरज के कारण हुए। सूरज में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रश्न 5, कहानी में अंतरिक्षयान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर, अंतरिक्षयान को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने भेजा था। वहां के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे और पता लगाना चाहते थे कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी जैसी जीवन सृष्टि है या नहीं। प्रश्न 6, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? उत्तर, नंबर 1 के अनुसार यदि यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें खाक कर देने की क्षमता हम में है। नंबर 2 के अनुसार यंत्रों को बेकार कर देने में खतरा भी है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। नंबर 3 के अनुसार हमें अपना अस्तित्व छिपाए रखना चाहिए। हमें अपना प्रबंध छिपा कर रखना चाहिए ताकि वे यह न जान सकें कि हमारे पास कोई महत्वपूर्ण चीज है। बच्चों, आप पाठ को पढ़ेंगे, शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर याद कर लेंगे।